नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट विद सचिन बोरा में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि प्रॉपर बैटिंग स्टांस, क्रीज पर सही तरीके से खड़े होने का क्या तरीका है, क्रीज पर सही तरीके से कैसे खड़े होना चाहिए। एक जो बेसिक क्रिकेट का जो खड़े होने का तरीका है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कैसे करना है पूरा डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि इस तरह के आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों इस तरह से पैर जो है आप क्लोज व्यू से देखिए, पैर बिल्कुल कंधे के मुताबिक खुले होंगे। जो बैट है वो टैपिंग करते समय दाहिने पैर के बगल में होगा। बाद में हालांकि ये ऊपर आ जाएगा, जैसे बॉलर बॉल देने लगता है तो आपका बैट ऊपर आ जाएगा। फर्स्ट पोजीशन आपकी ये है, टैप करते समय यहाँ पे आएगा और बिल्कुल नज़र एकदम सामने होगी। नज़र इस तरह से बिल्कुल बॉलर की तरफ होगी जब तक कि बॉलर हाथ से बॉल रिलीज़ नहीं करता। जैसे बॉल रिलीज़ करता है उसके बाद आपकी नज़र बॉल की तरफ चली जानी चाहिए। आपका जो फुट का पोजीशन है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि वो हल्का सा दाहिना वाला पैर आगे होना चाहिए स्टांस में, प्रॉपर स्टांस में। और जैसे थोड़ी देर पहले मैंने फ़ोटो दिखाई थी, इस तरह से आपका टैपिंग के टाइम पर आपका जो बैट है वो दाहिने फुट के जस्ट बगल में होना चाहिए। उसके बाद जब आता है ऊपर को आपका गर्दन एकदम सीधा होना चाहिए। बिल्कुल आपकी जो नज़र है वो बॉलर के हाथ में होनी चाहिए जब तक बॉलर बॉल रनिंग करता है। उसके बाद जैसे बॉल रिलीज़ करता है उसके हाथ में नज़र होनी चाहिए। दाहिना पैर जो आपका आगे है वो इसलिए हल्का सा आगे होना ज़रूरी है। हालांकि हर बैट्समैन का अलग अलग स्टांस है, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर अलग अलग टाइप से बैटिंग का स्टांस लेते हैं। जैसे पहले भी आपने देखा होगा शिव नारायण चंद्रपॉल जो है वो तो उनका बिल्कुल ही ऐसे टाइप से खड़े रहते थे। तो सबका अलग अलग स्टाइल है, फिर भी जो बेसिक क्रिकेट का है वो यही है। आपका ये होना चाहिए, आप बैट का जो एंगल है ये एंगल फर्स्ट स्लिप और वाइड के बीच में होना चाहिए इस तरह से। इसका भी एक रीज़न है, इसका बहुत बढ़िया रीज़न जो मैं बताता हूँ वो ये है कि क्योंकि अगर आपका बैट पीछे इस साइड को रहता है तो आपको अगर लेग में बॉल आती तो आपको यहाँ से बैट को लाने में दिक्कत होगी। फुट का भी ऐसी है, अगर राइट फुट आपका हल्का सा पीछे होगा तो इसको मुड़ने में प्रॉब्लम होगी। तो आगे रहने से हल्का सा इस पैर से थोड़ा सा आगे रहेगा ताकि इसको आपको इस इधर को मुड़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो मैं बैट के लिए जो बताया था, ये जो एंगल ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ से अगर आप फ्लिक के लिए बॉल आती तो आसानी से आप जल्दी से इसको यहाँ ला सकते हो। और यहीं से आपको अगर ऑफ में बॉल आती तो यहीं से उठा के ऑफ की तरफ आप इसको खेल सकते हो। तो ये काफ़ी पुल शॉट के लिए कोई भी अगर शॉट आती है तो इसको यहाँ से लेने में आसानी होती है ना। आप लोग मैंने देखा कि वो बॉल आने तक नीचे रखे रहते हैं, ऐसे देखे रहते हैं, तो इससे तो एक तो आपकी नज़र झुकेगी, दूसरा अगर आप ऐसे रखेंगे बल्ले को तो बॉल के आने तक फिर बैट को आपको उठाने तक बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए बल्ला हमेशा इस पहले आप टैपिंग करिए, उसके बाद बल्ला इस पोजीशन में लेके आ जाइए ताकि बहुत जल्दी से बॉल पर रिएक्शन करने के लिए आपको मौका मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका जो पैर एकदम स्ट्रेट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ऐसे झुका हुआ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि बॉल जब भी आती है तो आप क्विकली से उस पर रिएक्शन कर सके। आपका पैर एकदम लचीला होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जो फुट का जो ये जो गैप है दोनों पैरों का, ये गैप ये कंधों के बराबर ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा चौड़ा करेंगे तो आपका अपना मूवमेंट बना नहीं पाएंगे और बहुत ज़्यादा कम करेंगे इसको, ये देखिए फ्रंट से अगर बहुत ज़्यादा कम करेंगे तो आपका बैलेंस नहीं बनेगा, बैलेंस आपका बिगड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा चौड़ा होने में आपका मूवमेंट करने में दिक्कत आएगी, इसलिए इसको लगभग बिल्कुल कंधे के चौड़ाई के बराबर ही पैर आपने खोलने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है जब आप बैट को लिफ्ट करते हैं, बैट लिफ्ट करते समय कई खिलाड़ी को मैंने देखा है कि वो यहाँ को ले जाते हैं बैट लिफ्ट करते समय। तो जब आप यहाँ ले जाओगे और सडनली आपकी बॉल लेग साइड में आ गई तो आप यहाँ से यहाँ लाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए बैट हमेशा ही लिफ्ट करते समय यहाँ जाना चाहिए, सीधा आपका ये सीधा जाना चाहिए। इसके लिए आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं ये ले जाने का, और ये आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ के लिए। विदाउट प्रैक्टिस के ये आपका इतनी जल्दी से नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब आएगा। और बल्ले का जो फेस है वो हमेशा इस साइड में रहना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं ये बताऊँगा, जब भी आप इसको लिफ्ट करेंगे ऑफ में अगर आपका रहेगा तो जैसे आपको
कट शॉट मारने के लिए या अपर कट मारने के लिए ये बल्ला ऑलरेडी आपका सीधा रहेगा। अगर आप ऐसे ले जाते हैं तो आपको यहाँ से बाद में मुड़ाने में दिक्कत आएगी, तब तक उतना रिएक्शन का टाइम नहीं आता, बॉल बहुत स्पीड से आती है, इसलिए आपको इसको पहले आप पलटाओगे फिर करोगे तो इसमें टाइम लगता है। इसलिए ये आएगा नीचे आते इसमें ऑटोमेटिक ये सीधा आता है। ये देखिए ये ऊपर गया, ये सीधा आया। इस तरह से आपका बैक लिफ्ट होना चाहिए और बहुत दूर भी इधर भी नहीं जाना चाहिए, इतना छूटना भी नहीं चाहिए, आपका ये गैप होना नहीं चाहिए। बिल्कुल इसी से बिल्कुल इसी सीध में आपका जाना चाहिए, ज़्यादा दूर भी नहीं और ज़्यादा पीछे भी नहीं। पीछे सिर्फ तब जाता है जब आप बड़ा पावर रेट मार रहे होते हैं, उसमें आपका बैट ऑटोमेटिक पीछे चला जाता है पावर रेट में। बट जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं या डिफेंस कर रहे होते हैं तो उसमें आपका बैट ऐसे जाता है। ये देखिए जैसे आप डिफेंस कर रहे हैं ये जाएगा और ये आएगा, उसमें आप ऐसा पीछे को नहीं ले जाएंगे बैट को, ना ही इधर को ले जाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें हैं बेसिक क्रिकेट के लिए। अगर आपका बेसिक सही नहीं होगा आगे चल के आपको इसको सुधारने में बहुत टाइम लगेगा। उसके अलावा नेक्स्ट है दोस्तों, ये कंधा आपका इधर भी झुका नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ भी नहीं होना चाहिए। ये आपका पैरेलल होना चाहिए, आपकी नज़र बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और कमर टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कमर टेढ़ी है तो आपका ये इसके साथ साथ गर्दन भी आपका झुक जाएगा। अगर आपका गर्दन झुक गया तो फिर आप बॉल को सही से देख नहीं पाएंगे, बिल्कुल टेढ़ी बॉल आपको दिखेगी। इसलिए कमर के साथ साथ पूरा आपका पोजीशन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये ज़्यादा बाहर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अंदर भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस लेवल में आपका होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ स्टांस, बैटिंग स्टांस जिसे बोलते हैं, ये बैटिंग स्टांस के कुछ टिप्स थे। इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ही फ़ायदा होगा। और ये सबसे क्रिकेट का सबसे इम्पोर्टेंट है स्टांस। स्टांस के ऊपर क्रिकेट बहुत डिपेंड करता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और लेके मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।